हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल यूके क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 के नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 का, जो आपके सामने दे रखी है। तो उसमें कह रहा है इज जीरो आर रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, क्या हम इसे लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू इंटीजर, जहाँ पर पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है। तो चलते हैं, तो पहले देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं वही रेशनल नंबर होते हैं। तो इसमें कह रहा है इज जीरो रेशनल नंबर, पहले हम लिख देंगे यस जीरो इज आ रेशनल, जीरो इज आ रेशनल नंबर। मतलब जीरो इज आ, पेन थोड़ा ग्लिच कर गया है, जीरो इज आ रेशनल नंबर बिकॉज we can write जीरो इक्वल टू जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन थ्री, ETC। मतलब हम जीरो को जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, जीरो अपॉन टू लिख सकते हैं, जीरो अपॉन थ्री लिख सकते हैं, जीरो अपॉन थ्री लिख सकते हैं, या जीरो अपॉन फोर, जीरो अपॉन फाइव, कुछ भी हम लिख सकते हैं। और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है, जीरो रेशनल नंबर, तो हम जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं। तो जीरो अपॉन किसके फॉर्म में, जीरो अपॉन को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मान सकते हैं। तो जब जीरो अपॉन वन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है। तो हम इसको जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन थ्री कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर एज जीरो कोमा वन आर इंटीजर्स एंड क्यू इक्वल टू वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हमारा क्वेश्चन कह रहा था इज जीरो और रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो हमने लिख दिया यस जीरो इज रेशनल नंबर, जीरो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। और इसमें कह रहा कैन यू रिट इन द फिल्म, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, तो हमने लिख दिया बिकॉज वी कैन राइट जीरो इक्वल टू जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन थ्री, और जीरो ये जो रेशनल नंबर होते हैं हमारे वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जीरो अपॉन वन किसके फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो हमने लिख दिया वेयर एज जीरो एंड वन आर इंटीजर्स एंड जीरो इक्वल टू वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, यहीं पर हम डाल देंगे हमारा आंसर ही। ये मेरा जो क्वेश्चन हुआ ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें मतलब जीरो रेशनल नंबर है और इसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर इंटीजर जीरो इज नॉट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। हमें थ्री एंड फोर के बिटवीन में सिक्स रेशनल नंबर निकालने हैं। तो किसके बीच में निकालने हैं, एक है हमारा थ्री और एक है फोर। इसके बीच में हमें कितने निकालने हैं, सिक्स निकालने। तो हम एक ट्रिक लगाते हैं, जैसे कि हमें सिक्स रेशनल नंबर निकालने हैं तो हम सेवन का इंटू कराएंगे, सेवन रेशनल नंबर निकालने हैं तो एट का कराएं। तो हमें कितने निकालने हैं, सिक्स निकालने हैं, किसके बीच में, थ्री एंड फोर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया थ्री, यहाँ पर लिख दिया फोर। इसमें इंटू किसका करा देंगे, हम इंटू करा देंगे, जैसे सिक्स हमें रेशनल नंबर निकालने हैं तो हम यहाँ पर सेवन का करा देंगे। तो सेवन का बोथ साइड इंटू हो जाएगा, तो बोथ साइड इंटू करा दिया हमने। लेकिन यहाँ पर हमको रेशनल नंबर निकालने तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर अपॉन में यहाँ सेवन का कराए तो अपॉन में भी सेवन का करा देंगे, इधर भी अपॉन सेवन का। तो सेवन थ्री जा 21, तो 21 अपॉन सेवन, और यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं तो यहाँ कॉमा लगा दिया। सेवन फोर जा 28, तो 28 अपॉन सेवन। अब इनके बीच में हम सिक्स रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएंगे हमारे रेशनल नंबर, 22 अपॉन सेवन, कॉमा 23 अपॉन सेवन, 24 अपॉन सेवन, 25 अपॉन सेवन, 26 अपॉन सेवन, कॉमा 27 अपॉन सेवन। तो ये देखिए ये मेरा एक ये रेशनल नंबर हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठवा ये हो गया। हमें कितने निकालते हैं, सिक्स निकालने थे। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हैंस अवर रेशनल नंबर विल बी, क्या लिख सकते हैं, 22 अपॉन सेवन, कॉमा 23 अपॉन सेवन, कॉमा 24 अपॉन सेवन, कॉमा 25 अपॉन सेवन, कॉमा 26 अपॉन सेवन। यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, 26 अपॉन सेवन और 27 अपॉन सेवन। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
हमने 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 ये क्या निकाली है रेशनल नंबर। इसमें हमें क्वेश्चन में कहा था फाइंड 6 रेशनल बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकाले थे। तो 6 रेशनल नंबर निकालने तो हमने 7 का इंटू करा दिया। LHS में कराया तो RHS में भी कराया। हमें रेशनल नंबर चाहिए मतलब P अपॉन क्यू की फॉर्म में चाहिए। P अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाने के लिए हमने डिनोमिनेटर में भी करा दिया 7 का इंटू। ये हो गए हमारे 21/7, 28/7। तो इनके बीच में क्या निकालने, रेशनल नंबर निकालने, तो हमने निकाल दिए। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया हैंस अवर रेशनल नंबर विल बी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। और हमारी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है P बाई Q के फॉर्म में, वेयर एस Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो यही हमने निकाल दिया। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ऐसे आप बहुत से रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। रेशनल नंबर कोई एक नहीं होते। तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग सॉल्व इसी में। तो ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, जो कि NCERT का थर्ड क्वेश्चन है, क्लास 9 1.1 का। तो देखते हैं इसमें हमको क्या है कि हमने उसमें रेशनल नंबर बनाया था, इसमें हमें रेशनल नंबर दे रखा है 3/5, 4/5 में हमें क्या निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने। तो इंटू किसका कराएंगे, अभी हम आपको बता के आए हैं 6 का कराएंगे। तो चलते करा देते हैं। तो 3/5 इंटू 6, 4/5 इंटू 6। तो इसमें इंटू कराएंगे, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। तो क्या हुआ, 6 3 जा 18/5, 4 6 जा 24/5। अब इनके बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने, तो क्या हो जाएंगे हमारे, तो हो जाएंगे 19/5, 20/5, 21/5, 22/5, 23/5। आप कोई भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। रेशनल नंबर बहुत होते हैं, इनफाइनाइट तक रेशनल नंबर होते हैं, तो आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गए। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं हैंस अवर रेशनल नंबर विल बी देयर। ओके, तो हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर हम डाल देंगे आंसर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट और ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दे रखा है हमको स्टेट वेदर फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, गिव अवर आंसर, ये हमको दे रखा है। गिव योर मतलब जस्टिफाई करना है हमको। तो इसमें दे रखा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ये देखना है हमको। तो जो इसमें आ जाएगा ट्रू। अब इसमें ट्रू आ जाएगा, पर बहुत से बच्चे रीजन पूछेंगे कि रीजन क्या होता है। तो देखो नेचुरल नंबर स्टार्टेड विथ 1 2 3 एंड होल नंबर स्टार्टेड विथ 0 1 2 3। तो ये जो नेचुरल नंबर हैं ये सारे होल नंबर में मतलब पाए जाते हैं। तो हमारे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। इसमें हम जैसे लिख भी सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर, रीजन में लिख सकते हैं बिलोंग्स इन होल नंबर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें भी 1 पाए होता है और इसमें भी 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। अब सेकंड के लिए चलते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इसको देखना होगा। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो इसमें आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो हमारे अब रीजन इसका ये है कि जो इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं, लेकिन जो होल नंबर हमारे होते हैं वो केवल किस में होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं, नेगेटिव में नहीं होते। तो ये रीजन हो जाएगा। तो जैसे आप रीजन में लिख भी सकते हैं बिकॉज, रीजन है आपका कि बिकॉज नेगेटिव इंटीजर नॉट फाउंड इन होल नंबर, ये आपका हो गया कंफर्म। ठीक है गाइस, अब चलते हैं अपने थर्ड के लिए। तो अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया और कमेंट नहीं किया हो तो कर दीजिए, अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए हैं तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं या नहीं। तो इसमें भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। क्योंकि जो होल नंबर होते हैं, अभी हमने आपको बताया होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर स्टार्टेड विद 1 2 3, ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। पर रेशनल नंबर क्या होते हैं, और रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जैसे 2/3 4/3 ये होते हैं, 2/3 4/3। इसमें क्या होता है, होल नंबर 1 2 3 होते हैं और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो फिर ये हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें अपना।